हे हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अलजेब्रा की फिफ्थ क्लास करने वाले हैं। आई होप आप रेगुलर हो, सारी वीडियोस लाइन से देख रहे हो। लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा लेवल अच्छा होगा, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट और कुछ इजी होंगे, ताकि थोड़े से बैलेंस रहे। अगली क्लास जो आएगी वो मेंस के मॉक पर आएगी। ध्यान रखना, जो मेंस में पीछे पिछले 4 या 5 साल में जो मेंस में पूछा गया है उस पे 2018 से लेके 24 तक 23 तक जितने भी मॉक्स मेंस में आए हैं उनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए इस क्लास के बाद ना आपको 46 क्वेश्चंस और होंगे, जो बेसिकली आपके होमवर्क के लिए होंगे। तो वो होमवर्क कर लेना, उसका एक वीडियो आपको ऐप पर मिल जाएगा। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत और मुझसे जुड़ने के लिए अगेन इंस्टाग्राम मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे जुड़ सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ए की वैल्यू है -12, बी की वैल्यू है -6, सी की वैल्यू है 18। बताओ 2abc कितना होगा। तो देखो 2a की वैल्यू -12 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 18 है, डिवाइडेड बाय 9। अब बताओ इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है। तो 12×6 = 72, इंटू में 4 288। पॉजिटिव आएगा क्योंकि दो वो है, तो ये इसका आंसर है फर्स्ट का बी। सेकंड देखो क्या है। x² + y² + 2y + 4x + 5 = 0। तो बताओ x + y x - y क्या होगा। तो सिंपल, ये देखो x² था, x² के साथ 4x था, ठीक है। y² था, y² के साथ 2y था, और +5 कह लो या -5 कह लो उस साइड। अब देखो यहाँ x के साथ 4 है तो 2 का होल स्क्वायर, जो भी x के साथ है उसका हाफ का स्क्वायर, और यहाँ y के साथ 2 है तो 2 में 2 यानी उसका हाफ का स्क्वायर 1। तो देखो 4 इधर ऐड करोगे, 1 इधर ऐड करोगे, तो ये तो हमेशा 0 होगा, मैंने पहले भी बोला है। तो ये देखो ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया y + 1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आप कह सकते हो x = -2 एंड y = -1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं। अब देखो क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा गया है x + y x - y बताओ। ओके, x + y और x - y बताओ। ओके, तो x + y कितना था, x + y हो जाएगा -3, और x - y जब करोगे तो -1 आएगा, कट जाएगा। 3 इज योर आंसर। थर्ड देखो क्या है। 2a + 3b दे रखा है, a भी दे रखा है, 4a² + 9b² निकालना है। दैट मीन्स कि कुल मिला के अगर इस क्वेश्चन में कहोगे तो हमें ये निकालना है 2a का होल स्क्वायर प्लस में 3b का होल स्क्वायर, यही तो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2a 3b। ओके, ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप तुरंत कर लोगे। तो कुल मिला के ये निकालना था 2a + 3b था 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 दूनी 4 थी, अब 12 ab 3 है 36 64 हो जाएगा। और क्योंकि सॉरी हाँ ये स्क्वायर तो है नहीं, तो सीधा 64 आ गया आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। a/b + b/a1 दे रखा है, a + b की वैल्यू 2 दे रखी है, और आपसे पूछा a³ + b³। तो जरा गौर से देखो, दे क्या रखा है, a/b + b/a कितना 1। तो इसको आप कह सकते हो कि a² + b² अपॉन में ab = 1। ये दे रखा है ना। तो कुल मिला के आप कह सकते हो a² + b² = ab। ये 1 उधर जाके, और इधर a² + b² माइनस ab = 0। ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया a³ + b³ कितना होगा। यही तो पूछा ना, a³ + b³। तो इसको आप लिख सकते हो a + b a² + b² माइनस ab। अब एक बात बताओ, a + b तो 2 आ गया, बट ये तो 0 दे रखा है ना, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 0, एंड 0 इज योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए आ जाएगा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 4x² + y² 40 है, xy 6 है, तो बताओ 2x + y कितना होगा। तो कुल मिला के देखो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें ये निकालना है 2x + y। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, 4x² + y² प्लस में 2 इंटू 2 2 इंटू में 2xy। अब देखो xy के बदले में क्या रख सकता हूं 6, तो 40 प्लस में 4 इंटू 6 24 64 आ गया। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले कर रखे हैं। तो अगर आज आप पहली वीडियो देख रहे हो यही वाली, तो पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि लाइन से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरी सारी वीडियोस लाइन से देख रहे हो। अब इनमें से बताना है कि कौन सा अलजेब्रिक इक्वेशन जो है ना वो करेक्ट है। यहां आपके पास 4 है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा
रॉन्ग है, मतलब कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है। तो सिर्फ करेक्ट वाला ही बताना है। तो देखो अगर मैं पहला वाला ही देखूं तो इसमें अगर मैं a कॉमन ले लूं तो b-1, और यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो b-1, तो क्या कह सकता हूं मैं इसको, a-1 b-1। तो पहला ही सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी कोई सा भी सही नहीं होगा। ओके, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है इसी को दो बार लिखा गया है, 1 + a बन रहा है, इसमें देखोगे तो b-1 बन रहा है और -1 a-1 बन रहा था, 1 - a गलत हो जाएगा। सेम सब में कुछ ना कुछ आपको ऐसी ही प्रॉब्लम मिलेंगी, जैसे यहाँ पे देखो 1 - b है जबकि b-1 बन रहा है, यानी इस तरीके से सब दे रखा था। एक तरफ जो है ये वाले इक्वेशन सारे साइड कॉमन है अगर आप देखोगे, अब इनमें से आपको निकालना था कॉमन निकाल के क्या आ रहा है, तो यही आ रहा है और ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। 7 देखो क्या है, a - b 2 दे रखा है, a³ - b³ 80 दे रखा है और आपसे a + ab निकालना है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि a³ - b³ का एक फॉर्मूला होता है a - b³ प्लस में 3ab a + a - b। ओके, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस है, प्लस होता तो माइनस, तो a³ - b³ 80 है। सो व्हाट वी कैन से कि 80 = 2 का क्यूब 8 प्लस में 3ab और a - b तो ऑलरेडी 2 दे रखा था, तो इधर आएगा 72 = 6ab, ab = 72/6 विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, 7th का a हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 8a³ + 27b³, ये दे रखा है आपको। 2a + 3b = 4, ये भी दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 16a⁴ + 81b⁴। ओके, देखो हमसे पूछा गया है 16a⁴ + 81b⁴, तो हम इसको बेसिकली 4a² का होल स्क्वायर प्लस में 9b² का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है बेसिकली 4a² + 9b² का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस, याद है ना 2ab, तो 2a यहां पे 4a है और ये 9b है, तो 4 × 9 36, 72a² b², ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली में हमें ये भी चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, तो पहले फिर ये निकालो, तो कुल मिला के 4a² + 9b² को हम लिख सकते हैं ये 2a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिया 12ab। ओके, सारी कहानी ए बी पे आ गई, अगर हम ए बी निकाल देंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ए बी निकालते हैं, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना स्टेप फॉलो करना होता है आपको। दे क्या रखा है, सॉरी बीच में कॉल आ गया था, यहां तक हो गया था। अब देखो इसमें एक चीज दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है 2a³ प्लस में 3b⁴, ये भी दे रखा है ना, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा 2a + 3b⁴ माइनस 3ab, यानी 2 तिया 6, 6ab, 2a + 3b। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। तो 2a ये तो दे रखा है कितना 16, ये निकालना है हमें। ठीक है, 2a प्लस, सॉरी ये भी दे रखा है 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 6 तिया 18 और इसकी वैल्यू 72ab, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ab की वैल्यू आ जाएगी 64 - 48 अपॉन में 72, तो 2/3। ab की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2/3, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ab की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2/3। इसको सॉल्व करने के बाद इसको इधर लेके जाओगे तो ये आ गया 2/3। अब देखो सबसे पहले ये निकालते हैं, 2a + 3b कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12, ab की वैल्यू कितनी है 2/3, 3 से कट किया 4 8, 16 में से 8 गए 8, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 8, यहां पुट कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 72, a² b² यानी कि इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, a² b² यानी ab का स्क्वायर, तो 4/9, 9 से कटा 8, 8 4 जा 32, 64 में से 32 घटाओगे 32 इज योर आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये और बहुत कैलकुलेटिव भी था, ठीक है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप आराम से कर लोगे। अब जैसे ये वाला देखो x⁴ 4 + x² + 5 + 25, आपको बताना है इनमें से ये किसका फैक्टर है किसका नहीं है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का, x⁴ 4 प्लस में
एक्स स्क्वायर प्लस में 25, ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, हमें इसका फैक्टर करना है। थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे? जैसे यहां देखो, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 25 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस में 25 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस में 10 एक्स स्क्वायर। यही तो बच गया ना यहाँ पे। बट यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, आपने 10 एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर भी लिख देता हूं। अभी ठीक है ना? अभी कोई दिक्कत? एक बात बताओ, मैंने इसका पावर बनाने की कोशिश की तो पावर तो ऐसे बन जाएगा। अब ये बेसिकली ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका बन गया है? ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया है। और यहां पे क्या था? -9 एक्स स्क्वायर। तो इसको भी मैं 3 एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पहले ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर एग्जाम में ऐसा कोई नया क्वेश्चन आ गया, अनलेस एंड अनटिल कि आपने 400-500 क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं मॉक प्रैक्टिस रेगुलर देते रहना चाहिए। अब देखो, इसको एक्सपेंड कर दो, ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 एक्स। तो कुल मिला के आप देखोगे कि ये दोनों में सेम है, एक में +3 है, एक में -3 है। जैसे देखो, जहां पे -5 दिख रहा है ये नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता क्योंकि यहां -5 है, दोनों जगह +5 आना चाहिए। यहां देखो, यहां दोनों ही जगह माइनस है, ये भी नहीं हो सकता। दोनों जगह प्लस है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? बी। बहुत ही बेहतरीन है। एक बार फिर से देख लेना, मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने एक बार उसमें से एक्स स्क्वायर को 10 एक्स स्क्वायर लिख के -9 एक्स स्क्वायर कर दिया, ताकि बचा तो 9 एक्स स्क्वायर ही, लेकिन फॉर्मूला बन गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। a प्लस बी प्लस सी 6 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 11 दे रखा है। आपसे बोला गया है बताओ भैया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc किसके इक्वल होगा? तो अब ये तो आप आसानी से आप निकाल दोगे। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। 6 इंटू में 3, 18 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 11 देखो, a प्लस बी 5 है, ए बी 6 है। अब देखो, जहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 + 2 5, 3 इंटू 2 6, फिर जरूरी नहीं है फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर डायरेक्ट कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, 13 इंटू 3 39। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल करो और आगे बढ़ो, जबरदस्ती टाइम नहीं देना इन क्वेश्चनों को। ओके, आई होप क्लियर होगा यहां तक। 12th में देखो, a प्लस बी 11 है, ए बी 35 है। तो देखो, ए बी 35 है तो हमें सिर्फ 7 इंटू 5 याद आता है। तो 7 इंटू 5 या 7 + 5 तो 12 होता है, तो नहीं लग सकता। अब देखो, हमारे पास गिवन है a प्लस बी कितना 11, और क्या गिवन है? ए बी कितना 35। निकालना क्या है? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो आपको पता होना चाहिए ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बट हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर भी तो नहीं पता ना। देखो, अगर ये पता चल जाए तो सिंपल मैं 2ab का होल स्क्वायर तो 35 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं यहां पे, लेकिन पहले ये भी तो पता हो ना। अब देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब देखो, a प्लस बी होता है 11, 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? 121, और 35 इंटू 2 70, ये आ गया 41, सॉरी 51। कितना? 51। तो ये 51 का स्क्वायर -2 इंटू 35 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। देखो कैसे करेंगे। 51 का स्क्वायर कितना होता है? 2601, जहां तक मुझे याद है 25 01 10। देखो, ये आ जाएगा आपका 2601। 35 का होता है 1025, ठीक है, या 1225। 35 का 9 25 30, 1225 इंटू में 2 करोगे 2450। तो ये आ गया 151 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीजें याद रहनी चाहिए आपको।
x प्लस वाई 36 है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कर किए हैं और दे क्या रखा है, x माइनस 27 प्लस वाई माइनस 9 का होल क्यूब निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो जरा गौर से, x प्लस वाई 36 है और यहां पे a और b का भी सम 36 है, 27 और 9, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ओके 27 और 9 है। अगर कुछ और होता ना वैल्यू, जैसे इसका सम 36 नहीं होता, तो हम वैल्यू पुट करके आंसर निकालते, बट यहां वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखो। 14 में देखो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो दे क्या रखा है, अगर आप गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x दे रखा है। तो अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो x प्लस 1 अपॉन में x 5, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, अब देखो इसने दे क्या रखा था यहां पे, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो। देखो कैसे, नीचे x की पावर 3 है ना, ऊपर सबसे x की पावर 3 कॉमन निकाल लो। तो जब ऊपर कॉमन निकालोगे तो देखो जहां 6 था वहां 3 बन जाएगा, जहां 4 था वहां x बनेगा, जहां सिर्फ x स्क्वायर था वहां 1 बाय एक्स बनेगा, और जहां सिर्फ 1 था तो 1 बाय एक्स की क्यूब बनेगा। तो कुल मिला के अपॉन में 5x की क्यूब, ये कट जाएगा। तो आंसर है 1 अपॉन में 5 x प्लस 1 बाय एक्स प्लस में x की क्यूब प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो तो कैसे, 1 अपॉन में 5 x प्लस 1 बाय एक्स 5 है, और x की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 125 में से 15 110, तो 1 अपॉन में 5 115, कट करोगे 23 आ जाएगा। ये इसका आंसर है 14th का सी। 15 देखो, अगर आप गौर से देखोगे ऊपर दे रखा है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब फॉर्म में है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में होगा। अगर मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल दूं, देखो अगर मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल दूं, क्या दे रखा था, 17 की क्यूब प्लस में 7 की क्यूब, और नीचे दे रखा है 17 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24। ये हमेशा फॉर्मूला ही बनेगा। तो ऊपर देखो 17 प्लस 7, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू में 7 कितना होता है, 119, अपॉन में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24। देखो इससे ये कट जाएगा, बाकी से करोगे तो माइनस के माइनस 109, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 119, ये इसका आंसर है। For what value of will the system of equation has infinite number of solution। देखो infinite number of solution कब होता है, जब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो, या इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को देखो, दो इक्वेशन दे रखा है, 17x प्लस में my प्लस 102 इज इक्वल टू 0, और एक है 23x प्लस में 299y प्लस 138 इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होता है जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 हो। तो a1 अपॉन में a2 यानी 17 बाई 23 इज इक्वल टू m अपॉन में 299। ठीक है, कट करने की कोशिश करो, 23 से कटाइए एक, फिर 3, ये कट जाएगा 13, तो m इज इक्वल टू 17 इंटू में 13, तो क्या आ जाएगा 170 51 221, m की वैल्यू 221 आ जाएगी। ओके है, अगेन वही है, सेम a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 लगा दोगे, उसी से हो जाएगा। तो कुल मिला के देखो 18 अपॉन में 7 किसके इक्वल होगा, माइनस 72 अपॉन में माइनस m, माइनस से माइनस कटा, 18 से कटा 4, m इज इक्वल टू 7 इंटू 4 28। ओके, ये सब चीजें पढ़ाई हुई है, ये सब चीजें मैंने करवा दिया है। अब जैसे इसमें देखो x की वैल्यू कितना आसान है, अंडर रूट 64 यानी 8, 121 का 11 और 13 6 आ जाएगा। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो 36। आई होप क्लियर होगा। ये देखो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दे क्या रखा है, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y 17 के इक्वल है। ओके, एंड 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 y प्लस 1, 3 की पावर y प्लस 1
इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो बताओ x और y क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ना ऐसे क्वेश्चंस को ना हमेशा वैल्यू पुट करके ही और एज्यूम मेथड से ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं और y की वैल्यू 3, दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं 1 रखूं और y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 रखते ही 27 बन जाएगा और 17 है। तो कुल मिला के आप देखोगे दो ऑप्शंस तो आपने उड़ा दिया, y की वैल्यू 3, 3 ये भी उड़ा दिया, दोनों ही उड़ा दिया ना। अब देखो अगर मैं डी वाला देखो, x की वैल्यू 1 रख दूं यानी 2 की पावर 1 2 और 3 की पावर 2 9, तो 11 ही हो रहा है, तो ये भी उड़ जाएगा। बचा क्या, सी, और यही आंसर है। इसमें क्या है, x की वैल्यू 3 है यानी 2 की पावर 3 8 और 3 का पावर 2 9, और 9 प्लस 8 कितना होता है 17। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखोगे क्या दे रखा है, 4a प्लस 5 अपॉन में a, ये ऐसे दे रखा है 4a प्लस 5 बाय a प्लस 5 इज इक्वल टू 14। ओके, सो व्हाट वी कैन से कि 4a प्लस 5 अपॉन में a इज इक्वल टू 9। ये 5 को उधर लेके चले गए। अब हमें निकालना क्या है, गौर से देखोगे 16a स्क्वायर प्लस 25a स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है कि अगर ये p के इक्वल है तो p स्क्वायर माइनस 2, a के साथ क्या है 4 और b के साथ क्या है 5। ऊपर में है तो ऊपर ही रहने देंगे, डिवाइड में है तो डिवाइड में कर देंगे, सिंपल। ये आंसर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5 होगा 20 दूनी 40। ये सब मैंने करवाया हुआ है। p स्क्वायर माइनस 40 इज योर आंसर। 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 40 41। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो 21 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 99 11 by 19 प्लस 99 13 by 19। इट्स काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम में आता है बट यहां आ गया है तो हम कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो ये दे क्या रखा है, मेनली हमें दे रखा है 99 इंटू 99 प्लस 11 बाय 99 प्लस में 99 इंटू 99 प्लस में 13 बाय 99, और ये चल रहा है कब तक 67 तक। यही तो है ना। एक्चुअली देखो इस फ्रैक्शन को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, दिस इंटू दिस प्लस दिस, लिख दिया मैंने। अब देखो 1 अपॉन में 99 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो 99 इंटू 99 कितना होता है 99 का स्क्वायर यानी कि 9801 प्लस 11 तो 9812। ठीक है 9812, कोई दिक्कत, क्योंकि 9801 है 11 ऐड किया। अगला क्या होगा 9814, और ऐसे ऐसे 67 है तो 9868 9868। क्लियर है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, होनी भी नहीं चाहिए। अब हमें बेसिकली इसका सम करना है। इसको हमें क्या करना है, सम करना है, यानी सिंपली एपी लगा देना है और कुछ नहीं करना। हमने एपी लगा देना है इसमें, जिसमें देखो ए कितना है 9812, डी कितना है 98 डी है हमारा 2, और ए एन कितना है 9868। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, नाउ देखोगे 9868 इज इक्वल टू 9812 प्लस एन माइनस 1 2। ये उधर जाएगा, क्या बचेगा 54, एन की वैल्यू आ जाएगी 54 56, एन की वैल्यू आ गई 29। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल कैलकुलेशन हमने एपीजीपी में कर रखा है, तो जरूरी नहीं है दोबारा यहां पे आपको वो बेसिक्स दोबारा से करवाना। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे देखो, अब देखो एन आ चुका है हमारे पास 29, हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने याद है तो एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला होता है n यानी 29। देखो 1 बाई 99 पहले से था, इनटू में 29 बाई 2 a प्लस एल यानी दिस प्लस दिस, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा 9 80 80 8 8 16 19 680।
अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे कट कर सकते हो? देखो सबसे पहले 2 से कट करते हैं, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 40, तो 2 से हमने कट कर दिया। अब हम करते हैं 3 से कट, 3 33 जा 33 जा, और 3 से इसको कट करोगे 3 3 9, 3 2 8 0। ओके, क्लियर है? अब देखो कुल मिला के हमें अब 29 इंटू में 3280 अपॉन में 33, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो 3280 को 29 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं क्या करता हूं, पहले 328 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 9840। क्लियर है? यानी कि 3280 को मैंने पहले 30 से किया तो 98400। अगर मैं इसमें से 3280 घटा दूं 1205, 95120 बाई 33 आ जाएगा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन ये टोटली आपके ऊपर है, आप कितना इसकी प्रैक्टिस करते हो। अदरवाइज लोगों के लिए ना 29 इंटू में 380 थोड़ा टफ कैलकुलेशन हुआ, बट आपके लिए नहीं होना चाहिए। सिंपल, हमें पता, हमें सिर्फ 3 से करना था और जो भी आएगा 2 0 लगाया, 1 घटा दिया। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे ना आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, और इतने दिन से करवा रहा हूं, अब तो आप सीख ही गए होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, हमें a की क्यूब प्लस b की क्यूब निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab a प्लस बी, यही तो फॉर्मूला है। a प्लस बी है 6, 6 का क्यूब 216 माइनस 3ab यानी 15 इंटू में 6, 90 घटा दो 126 इज योर आंसर। ओके, इन क्वेश्चनों में अब टाइम नहीं देना हमें, इतने कर लिए है ना। इसका ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगेन ये एपीजीपी का क्वेश्चन है, बट अलजेब्रा में पूछा जा सकता है, बिकॉज कि एपीजीपी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। मैं एक बात बताता हूं, बच्चे पूछते हैं कि अलजेब्रा है क्या, तो मैथ्स में जितना भी कुछ है ना सब अलजेब्रा है। जिसमें भी एक्स वाई जेड आ जाए, जो हम पॉलिनोमियल वगैरह कहते हैं ना, सब अलजेब्रा के अंदर आ जाता है। तो कुल मिला के जिसमें भी इक्वेशंस बनते हैं वो अलजेब्रा में आ जाएंगे। तो अलजेब्रा बहुत बड़ा है, एपीजीपी भी इसी में आ जाता है। हालांकि उसको नंबर सिस्टम में भी रख देते हैं, तो बट हमें उस पर ध्यान नहीं देना कि कौन सा नंबर सिस्टम है, कौन सा अलजेब्रा है। अपने को कंसेप्ट क्लियर रखना है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो ये करेंगे। अब ये वाले को देखो क्या करेंगे, तो देखो S1 दे रखा है 2 9 16 23 एंड सो ऑन 632 तक है। दूसरा वाला S2 क्या दे रखा है, S2 दे रखा है 7 11 15 19 23 27 एंड सो ऑन 743 तक, ये दे रखा है ना। हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स। हमें ना सिर्फ और सिर्फ कॉमन टर्म्स का ही सम निकालना है। ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। केवल और केवल वो टर्म्स जो इनमें कॉमन है। जैसे देखो पहला टर्म तो 23 कॉमन है, क्लियर है ना। अब अगला टर्म देखोगे कौन सा होगा, 23, फिर 30, 37, 44, 51, यहां देखोगे 30, सॉरी 4 था ना, 31, 35, 39, 43, 47, 51। यानी कि देखो पहला टर्म कॉमन है 23, अगला है 21, ठीक है, अगला है 21। अब अगला फिर ऐसे कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया, ऐसे तो निकालना मुश्किल है ना। बट अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि पहला कॉमन 23 है, अगला 23 है, अगला क्या है 51 है, अगला क्या होगा ये आपसे पूछने के लिए बोलेगा। क्योंकि देखो आपसे बोला गया है 632 तक जो भी कॉमन है ना इन दोनों के बीच में, उन सब का सम निकालो। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कॉमन कितनी देर बाद आ रहा है। तो कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, 7, 2 7 7 7 7 ऐड करते हुए जा रहा है। दूसरे वाले का डी कितना है 4। इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना वही कॉमन डी होगा, यानी दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, 7 और 4 का एलसीएम 28 होता है ना। तो आप खुद देख लो 23 51, अगला क्या होगा 51 के बाद 51 भी 71 79, इस तरीके से चलेगा। और कहां तक चलेगा, ये लेस देन 632 तक चलेगा। मैं लेस देन 632 क्यों लिखा हूं, जबकि इन्होंने तो 743 भी दे रखा है। एक बात बताओ, 1 से लेके 10, ठीक है, और 1 से लेके 100, मैं बोलूंगा अब इनमें से वो नंबर बताओ जो 4 के टेबल में कॉमन है। तो देखो इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है, 8 है, 12 है, बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमन तो दोनों में 4 और 8 ही है ना। यानी इस 10 से तो कम ही होगा ना, यानी जो भी कॉमन निकालोगे वो 632 से तो कम ही रहेगा ना। तो पहला सबसे अब अगला काम है आपका कि वो नंबर निकालो जो 632 से
ठीक कम है और 28 के टेबल में आता है, तो कैसे करोगे? देखो 28 को 632 से डिवाइड करोगे तो 28 टू जा 56, 7 2, 28 टू जा 56, 16 घटा दो इसमें से, ठीक है। 632 में 23 28 51 इस तरीके से चल रहा है। 632 में ओ सॉरी, शिट 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 शिट, हमने 28 कर दिया, बट 28 नहीं करना है हमें, 28 नहीं करना हमें। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, 23 है, फिर 51 है, फिर 79 है, तो उस तरीके से लेके जाना है जो इससे कम हो। तो सबसे पहले तो हमें 22 ऐसे ही घटा देना है, यानी कि जो भी नंबर होगा, ये सोचने वाली बात है। 23 है, 51 है, 79 है, 632 तक है, हमें ना लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म निकाले बिना n निकल सकता है क्या? अगर मान लो मैंने 632 ही मान लिया, देखो a इज इक्वल टू 23, n इज इक्वल टू निकालना है, a n इज इक्वल टू 632, जो भी आएगा इससे कम ही आएगा, ध्यान रखना इससे कम ही आएगा। अब d कितना दे रखा है? 28, सो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर है? यही तो आएगा ना। अब देखो इस 23 को इधर ले आओ तो 609 अपॉन में 28 n माइनस 1, ओके। कट करें, कट करते हैं। देखो 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 49 बचाना 49। एक चीज ध्यान रखो, क्या मैं 49 को क्या मैं 28 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर पाऊंगा? एक ही बार ना, दो बार तो कर नहीं सकता, दो बार तो कर नहीं सकता। तो हमें एग्जैक्टली नहीं काटना, अप्रॉक्स जाना है। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भैया 18 से 28 के टेबल में आना चाहिए, जो लास्ट वाला होगा ना, मतलब इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, 23 51 79 इस तरीके से। तो हमने यहां से पॉइंट में ना लेके अप्रॉक्स ले लिया, ठीक उससे कम वाला। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, n की वैल्यू आ गई 22। क्योंकि ऐसे निकालना मुश्किल है कि आखिरी टर्म कौन सा है। अब हमारे पास n आ चुका है, देखो a हमारे पास कितना था? 23, an यानी लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म भी नहीं पता हमें, इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी नहीं पता, बट हमें d पता है कितना? 28, और n पता है 22। लगा दो फॉर्मूला sn का। sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो देखो n यानी 22 बाई 2, 2a यानी 46 प्लस में n माइनस 1 यानी 21 इंटू में 28। अब एक चीज देखो, 2 इंटू में ये 11 आ रहा है, यानी जो भी आएगा वो 11 के टेबल में आएगा फॉर श्योर। जो भी इसका आंसर होगा वो 11 के टेबल में आएगा। तो देखो कैसे, 7 और 0 7 6 5 11 में से 7 गए 4, ये नहीं हो सकता। 12 ये नहीं हो सकता। 11 में से 1 10, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका आंसर है, ठीक है। 9 4 13 7 6 13, क्योंकि 11 के टेबल में भी तो आना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। n अगर 22 है तो 22 बाई 2 11, जो भी मल्टीप्लाई करोगे ना 11 के टेबल में ही आएगा, तो इससे मल्टीपल होना चाहिए। अब सॉल्व करके भी देख सकते हो, देखो कैसे, 11 इंटू में, यहां सॉल्व करना एग्जाम में नहीं। 280 और 28, 280 और 28 308 354। कुछ गलती कर दी क्या हमने? n माइनस 1 21 और d कितना था? 28, 2a 46 28 दूनी 56 560 584 प्लस 46 84 6 90 40 30 630 आ रहा है। 256 560 588 634 आ रहा है, ओके। यानी 11 इंटू में 634, तो ये क्या आ जाएगा? 6340 प्लस में 634 749 6974, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था। एग्जाम में तो छोड़ना बेहतर होता है ऐसे क्वेश्चंस को, बट आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, x y एंड z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। बेसिकली वी हैव 3 नंबर्स x y z और तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम है, ओके। और इस तरीके से है कि x y से छोटा है, y z से छोटा है। मतलब ये हुआ कि z सबसे बड़ा है, फिर y है, फिर x है, ओके। अब ये कह रहा है व्हाट, और इनमें ये भी दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 70, ये दे रखा है, ओके। कभी भी ध्यान रखना, दो प्राइम नंबर का सम
दो प्राइम नंबर का सम हमेशा हमेशा ऑड होगा, सॉरी इवन होगा। दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होगा अनलेस एंड अनटिल कि उसमें से एक प्राइम नंबर 2 है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है कायदे से, यानी इवन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 3 3 3, तीनों प्राइम नंबर, सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। कोई भी और प्राइम नंबर ले लो, 7 + 7 या 7 + 3 + 5, क्या आ रहा है, 15। यानी क्या आ रहा है, कुल मिला के आप देख रहे हो ऑड आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना 3 प्राइम नंबर को अगर ऐड करोगे तो ऑड आना चाहिए। यहां पे लेकिन इवन दे रखा है। इवन इसलिए दे रखा है क्योंकि इनमें से एक इवन होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। 3 प्राइम नंबर का सम अगर इवन है तो उसमें से एक प्राइम नंबर इवन होगा। और वी नो दैट 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो इकलौता सम विभाज्य संख्याएं हैं जो सम अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि हमें पता चल चुका है x की वैल्यू तो 2 है, x की वैल्यू 2 है। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू तो हमने पता चल गया 2 है, बचा क्या, y और z, यानी y + z = 68 है। अब आप ऑप्शन के साथ चल सकते हो। आपसे पूछा है z की वैल्यू। एक चीज देखो, अगर मैंने z की वैल्यू 29 ले ली तो इन एनी केस ये 39 के अप्रॉक्स आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो y बड़ा हो रहा है तो नहीं हो सकता। कुल मिला के आप ये भी कह सकते हो एनी हाउ 34 से कम नहीं हो सकता z, क्योंकि z सबसे बड़ा है ना। अरे तो आधे से ज्यादा ही होगा। दैट मीन्स कि 2 एलिमिनेशन और हट गया, 2 और हट गया, ठीक है। एनी हाउ 34 से कम ही होगा, सॉरी 30 और से ज्यादा ही होगा z, और y इससे कम ही होगा। अब देखो 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, अगला बचा 43 और 37। अगर मैंने z की वैल्यू 43 रख दी ना तो y की वैल्यू आ रही है 25। एक बात बताओ 25 कब से प्राइम नंबर हो गया, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 37। दैट मीन्स कि z है 37, y है 31। ये बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं लगेगा। इसमें आपके कंसेप्ट्स लगेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सम है, क्या विषम है, क्या भाज्य है, क्या अभाज्य है। ओके, अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बच्चे ना इसको जबरदस्ती कैलकुलेटिव बना लेते हैं, बट आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ना इसका एक सॉल्यूशन देखा था। मैं देख रहा था क्योंकि मेरे से ना तुरंत निकल गया इसका आंसर। ओके, बहुत जल्दी निकल गया। तो मैं सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ तो हुआ होगा कि मतलब इतना जल्दी कैसे निकला। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन देखा, ठीक है। आप मानोगे नहीं, सॉल्यूशन 1.5 पेज का था, जबकि बेहद आसान है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 2 है, तो -27 + 8 = 19। ओके, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 1/x⁻⁻1 यानी x + y, ये निकालने के लिए बोला है। अब देखो -3 + 2 -1 इज योर आंसर। ये इसका आंसर है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा अगर आप एज्यूम करने में समर्थ हो तो। बट सर अगर नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप समर्थ नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। 3 का सॉरी 1 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 आई थी ना, मतलब 3 पॉजिटिव था, पॉजिटिव वाला बड़ा आया था, और y की वैल्यू -2 आया था, तो x + y 1 आएगा, ठीक है। एक आंसर तो ये आ गया। बट सोचो कि आप एज्यूम नहीं कर पाए तो भी उतना लंबा मेथड अप्लाई नहीं करना है। देखो क्यों, समझो क्या दे रखा है, x³ + y³। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है x + y³ - 3xy x + y। ओके है। नाउ x³ + y³ दे रखा है 19, x + y³ - 3xy दे रखा है -6। तो जैसे ही -6 पुट करोगे तो ये 18x + y आ जाएगा। क्लियर है, ये आ चुका है ना, ये आ चुका है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां से ना उनको x + y नहीं निकाल पाते, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला खोला, खेल हो गया वहीं पे। और लेकिन फॉर्मूला खोलना भी क्यों, बट क्योंकि हमें तो निकालना है x + y। अगर मैं x + y को p रख दूं, मान के चलो अगर मैंने x + y को p रख दूं, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि p³ प्लस में 18p = 19 है। अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, और p बेसिकली x + y है। अब एक बात बताओ, क्या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते? क्या दिख नहीं रहा आपको कि p की वैल्यू 1 पुट करो, 18 × 1 18,
19 आ जाएगा। दैट मीन्स कि p की वैल्यू 1 आ गई। सो व्हाट वी कैन से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइदर आप सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन यू। अब देखो अगली जो क्लास आएगी ना वो बेसिकली ये यूट्यूब के लिए है। जो अगली क्लास आएगी वो मेंस का मॉक आएगा। मेंस का एक मॉक मिलेगा आपको जिसमें आपको पता चल जाएगा 20 क्वेश्चंस होंगे मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम उसको कैसे करने वाले हैं। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए अगला जो है आपका होमवर्क पीडीएफ, उसमें 46 क्वेश्चंस है। प्लीज प्रैक्टिस करके आना, ऐप पर हम वो करेंगे। उसके बाद आपके लिए मेंस के 3 मॉक है। ध्यान रखना, फ्री वाले बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे तीनों मॉक, लेकिन सॉल्यूशन वही देख पाएंगे जो ऐप पर है अवेलेबल। ठीक है, तो तीनों मॉक का सॉल्यूशन मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और लग जाओ जितना लग सकते हो, जितना मेहनत कर सकते हो, ताकि दूसरी बार मेहनत ना करना पड़े। थैंक यू सो मच।